25 साल बाद भी विकास अधूरा। चांडिल में नगर पालिका का इंतजार कब तक? चांडिल की जनता परेशान। शौचालय नहीं, सफाई नहीं, व्यवस्था ठप। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। चांडिल में अव्यवस्था की खुली पोल, जिम्मेदार खामोश। चांडिल बाजार बेहाल। गंदगी, जाम नालियां और कोई सुनने वाला नहीं। नगर पालिका नहीं, सुविधाएं नहीं। आखिर चांडिल के विकास पर ब्रेक क्यों? महिलाएं छात्राएं सबसे ज्यादा परेशान। चांडिल में सार्वजनिक शौचालय शून्य। जनता पूछ रही है, विधायक, सांसद चुप क्यों? चांडिल की समस्या कौन सुलझाएगा? नमस्कार, मैं ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं चांडिल बस स्टैंड में। जी हां, और आप देख पा रहे हैं कि चांडिल बस स्टैंड में जो यहाँ की नाली की जो समस्या है, गंदगी जो समस्या है, और साथ में जो कूड़ा कचरा की जो समस्या है, गंभीर रूप से यहाँ चांडिल में हो रहे हैं। अब दिक्कत वाली बात यहाँ है कि जो यहाँ के चांडिल की जो जनता है, इस तरीके से यहाँ समस्या है कि बीमारियों से ये लोग ओतप्रोत है। किस तरीके से कि चांडिल में इस जगह पर, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिस जगह से मैं आपको यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस जगह पर बारिश के समय काफी यहाँ पर नदी में, यानी कि जो नाली का जो पानी है वो आपका बह के सड़क पर आती है और वो तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण कई सारी समस्याएं होती रहती है। सोशल संवाद की टीम ने प्रमुखता से कई बार ये सवाल उठाया था इस चांडिल बस स्टैंड की जो समस्या, और ना चांडिल बस स्टैंड की समस्या उठाया था, साथ में चांडिल की कई अन्य जगहों पर आपका जो गंदगी है, नाली का जो पानी जो सड़क पर बह रही है, सड़क की जो असमानता है, इस तरीके से प्रमुखता से सोशल संवाद की टीम ने यहाँ रिपोर्ट करके बनाया था। लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायिका जी, सांसद, कोई भी इस पर सवाल खड़ा नहीं किया है और ना ही इस चीज को ठीक किया है। आज सोशल संवाद की टीम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको सीधे लोगों से, जनता से यहाँ बात करवाएगा और सीधे उन लोगों की मुख से हम आपसे पूछताछ कराएंगे कि किस तरीके की जो समस्या बनी हुई है आपका चांडिल बस स्टैंड में, चांडिल चौक बाजार में, चांडिल डैम रोड में, चांडिल स्टेशन में और चांडिल तातीबांध के सामने जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, किस प्रकार की जो समस्या है वो बनी हुई है। बहुत ही दयनीय समस्या बनी हुई है। इतना गंभीर समस्या हमें नहीं लगता है कि अगर ये चुनाव होता, कोई अगर विधानसभा चुनाव होता या लोकसभा चुनाव होता, तो ये जगह आपका करीब एक दिन के अंदर ठीक हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी कोई भी चुनाव है नहीं जिसके कारण कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, कोई भी यहाँ की जो सत्ताधारी है, उन सभी चीजों को ठीक करे और उनको प्रमुखता से जो लोगों की जो समस्या है, उन समस्या को सुधार करे। लेकिन कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात मैं आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिखाता हूं, जिस प्रकार से देखे कि यहाँ पर नाली का जो पानी है किस तरीके से बह रही है, और ना ही इसमें कोई ऐसी मतलब बैरिकेटिंग है, ना ही इसमें कोई ऐसे स्लैट्स है जो दिया गया है, और कितनी इसमें असुविधा है, कितनी इसमें खतरनाक वाली स्थिति बनी हुई रहती है। सोचिए कि रात्रि के समय, बारिश के समय जो इतना गंभीर माहौल बनती है इस जगह पर। आप देखिए जो यहाँ पर जो जनता यहाँ पर खड़ी है, किस तरीके से देखिए यहाँ पर, और साथ में जो नाली का पानी जिस तरीके से बह रही है, इसमें कोई भी ऐसी मतलब ठीक नहीं किया गया है, और ऐसे ही समस्या बनी रहती है आपका चांडिल बस स्टैंड में और चांडिल के कई अन्य जगहों पर, जो कि बहुत ही संवेदनशील जगह पर है। करीब मैं आपको बता देता हूं इसी जगह से, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क है चांडिल बस स्टैंड का, और इसी मार्ग से कई सारे हजारों वाहन, साथ में आपका हजारों की तादाद में यहाँ पर जनता पार होती है। लेकिन सुबह में आपको बता दें कि महिलाएं यहाँ पार होती है, बुजुर्ग पार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पार होते हैं। स्कूल के समय जो बच्चे पार होते हैं वो आपका छलांग लगा के आपका फिर साइड से होके इस तरीके से पार होता है। तो सोचिए कि समस्या किस तरीके से दयनीय बनी हुई है। हम सीधे बात करवाते हैं यहाँ के जनता से जो यहाँ मौजूद है, और सभी जनता से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर बताइए कि यहाँ की जो समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो विधायक जी है, जो सांसद जी है, जो यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो लोग क्यों नहीं इस पर प्रमुखता से इस चीज को उठा रहे हैं, इस चीज को ठीक कर रहे हैं? चांडिल की जो मेन ड्रेनेज सिस्टम ही खराब है, नगर पालिका नहीं है, इसमें क्या आप लोगों को समस्या हो रही है? समस्या ये है सर कि हम लोग का ना कोई सुनता है, ना प्रशासन, ना शासन। इतना खराब रोड है ये हमारा। यहाँ स्कूल का बच्चा आता है, पूरा छींटा लगता है, पानी का, नली का गंदा पानी आदमी के ऊपर पड़ता है।
आने जाने वाले को बहुत समस्या है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है हम लोग। ठीक है ना, इतना बोल बोल के परेशान है हम लोग, आज तक कुछ हुआ नहीं है। ये नल्ली वाला काम इधर का 6 साल से नहीं हुआ है। 6 साल में कुछ यहाँ मतलब ना मरम्मत हुई है ना कुछ देखने आया है। सब नेता अपना पार होते हुए चला जाता है, यहाँ कोई देखने का मतलब विचार ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई मतलब किसी को कोई परवाह ही नहीं है। हम लोग तो जनता दरबार में ऐसे एप्लीकेशन दे के रखे हैं, अभी देखिए क्या होता है, कुछ तो अभी पता ही नहीं। जैसे इसका परेशानी है, इससे बात कराइए। ये हमारा दुकान है, नल्ली का पानी यहाँ पर ही मुखिया हो विधायक हो कोई भी आता है पार हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर नल्ली खोल देता है मेरे दुकान में पानी घुस जाता है, मुखिया आता है बोलता फंड आए नहीं है। हमारे चांडिल पंचायत के मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको कहते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ फंड नहीं है। यही कि स्थानीय जनता का ये आरोप है। जब उन्हें ये कहा जाता है कि इसे ये ठीक किया जाए वो ठीक किया जाए, तो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। बहुत अच्छे मुखिया है हमारे चांडिल पंचायत के मुखिया जी। और बताइए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इस चीज को उल्लेख कर रहे हैं, साथ में जो विधायिका जी है क्यों नहीं इस चीज को ठीक कर रहे हैं? बहुत साल से ये है, जैसे बह रहा पानी बह रहा है कोई ध्यान नहीं देते हैं। और क्या बाकी सब चल रहा है ऐसे ही। बाकी जितना पानी है बरसात का मेरे दुकान के अंदर घुस जाता है, बस सब देखता है, कुछ होने जाने का है नहीं। बस यही समस्या है कि जो देखिए यहाँ पर जितना पानी है यहाँ पर बहता है, सब आके यहाँ खोल देता है, मेरे दुकान में पानी घुस जाता है। बस यही दिक्कत है। और बाकी रोड में जो बह रहा है वो रोड में बह ही रहा है, कोई देखता नहीं कोई सुनता नहीं है। सीधे मुंह जुबानी हम बात करवा रहे हैं आपसे, सीधे मुंह जुबानी से हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं कि जो यहाँ की जो स्थिति है जी, जो समस्या है, कितना गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कितनों बार यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करे, कितनों बार यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करे, कितना बार यहाँ पर जो वीडियो बनाए, लेकिन ना यहाँ की स्थानीय जनता सुनने वाला, जनप्रतिनिधि सुनने वाला है, ना यहाँ पर कोई ऐसी नेता सुनने वाला है जिसके तहत इस चीज को कार्रवाई करे और यहाँ पर नगर पालिका की उपलब्ध करवाया। साथ में यहाँ पर जो शौचालय भी नहीं है। यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर कॉलेज है, छात्र है, यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर सिमम कॉलेज है और वहां पर हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। सोचिए किस तरीके का यहाँ स्थिति बनी हुई है। मतलब चुनाव के समय चांडिल चाहिए, लेकिन जब काम करने समय चांडिल नहीं चाहिए। यही समस्या है। आप देख लीजिए किस तरीके से सड़क पर बह रही है। देखिए किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे आइए, और किस तरीके का यहाँ पर, इसी के लिए मैं आपको ना सीधे यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में आपको बात करवा रहा हूँ, ताकि यहाँ की जो समस्या है ना हम आपको सीधे रूबरू दिखा सकता हूँ कि किस तरीके का यहाँ की स्थिति बनी हुई है। और हमेशा ये कहता है ना कि हाँ ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं हो जाएगा बारिश के समय। तो यही चीज करते 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 टाला जाता है इस चीज को, लेकिन जो समस्या है वैसे के वैसे जस के तस बनी हुई है। देखिए किस तरीके से फिलहाल अभी जो मैं कह रहा हूँ इस जगह पर आप देखिए अभी जो धूप निकला हुआ है और धूप के वजह से यहाँ पर थोड़ा अभी सूखा हुआ दिख रहा है, लेकिन सूखा होने के बावजूद, इतना गंभीर धूप निकलने के बावजूद भी आप देखिए जो यहाँ अभी भी यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। देखिए किस तरीके से पानी बह रही है, नाली का पानी सड़क पर बह रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है, बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। हम यहाँ के स्थानीय जनता से भी और भी हम बात करवाते हैं, चलिए ना बात करवाते हैं। यहाँ की यहाँ पे दुकानदार हैं, ये हम खुद इनसे बात करवाते हैं और कई बार मैंने पूछताछ भी करवाया था इसके बारे में। बताइए जो यहाँ पर समस्या है, गंभीर समस्या जो बनी हुई है आपका चांडिल बस स्टैंड में, तो इसमें आप क्या कहते हैं? जितना जल्दी साफ किया जाए। आगे पूरा ब्लॉक हो गया, ड्रेन पूरा जाम है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ड्रेन पूरा क्लियर किया जाए। रोड में पानी, गंदा पानी बह रहा है, बजरंग बली मंदिर जा रहा है पानी में, तो मामले लोग नमाज पढ़ने जाता है, उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अब सीधे मुंह जुबानी देख रहे हैं कि जनता की जो आक्रोश है वो किस तरीके से बयां कर रही है कि यहाँ की जो समस्या है कितनी गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन हर कोई यहाँ की जितने भी संबंधित अधिकारी, प्रशासन, आपका यहाँ की नगर विधायिका जी, सांसद जी, हर कोई यहाँ पर मौन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी अभी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है। कितना बार यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करे, चाहे आप कुछ भी रिपोर्ट सबमिट करें, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है। साथ में आपको ये भी दिलाते हैं कि ये चांडिल बस स्टैंड का ही एक ही समस्या नहीं है, इसमें चांडिल से जुड़े हम हर एक जगह को आज मैं दिखाऊंगा इसी रिपोर्ट में। अब मैं आपको यहाँ की नाले की समस्या दिखा दिया हूँ, सड़क पर पानी बह रही है। साथ में आपको ये भी समस्या दिखाता हूं कि आप ये खंबा जो दिख पा रहे हैं, ये खंबा, इस खंबा में लाइट्स नहीं है। देखिए
ये लाइट नहीं है इस खंभा में, और साथ में जो ऊपर का जो वायर सब है, जो भी करंट पास हो रहा है, कितना खतरनाक तरीके से जो करंट है वो कितना खतरनाक तरीके से अभी यहाँ लगाया गया है। और आपको ये भी बता दे कि ये जो जगह, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ चांडिल बस स्टैंड में, यहाँ पर लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। यहाँ पर रात्रि के समय दुकानदार अपने लाइट जलाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर रोशनी आती है। अगर लाइट्स बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर रोशनी की कमी बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ पर गंभीर समस्या जो दिखाई दे रही है आपको इस रिपोर्ट में, वो आपका नाली का पानी सड़क पर बह रही है, आपका सड़क सही नहीं है, साथ में आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं है। और उससे जो गंभीर जो समस्या है ना, यहाँ पर लाइट्स, तो अगर एक लाइट्स लगाया गया है तो उसमें क्या है कि उसमें रोशनी नहीं है, वो खराब है। हम आपको ये भी दिखाते हैं, चलिए थोड़ा आगे में दिखाते हैं। देखिए जो नाली का पानी जो बह रही है सड़क पे, वो तो बह ही रही है, साथ में आपको ये भी दिखाते हैं जो ऊपर में एक लाइट्स दिख रहा है आपको ऊपर में, वो लाइट्स हमको लगता है वो लाइट करीब 5-6 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, कोई उसमें ये नहीं है। क्या कहते हैं, जो लाइट है स्ट्रीट लाइट है उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें नहीं है। हाँ। यहाँ का बाजार का जो पूरी व्यवस्था है वो साहब कोई सुनने वाला नहीं है। हर आदमी इधर से गुजरते हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जाते हैं, हमारे जितने भी हैं सरकार के अंदर में निभा रहे हैं, वो लोग किसी इस पर नजर नहीं जा रहा है। डेली उस दिन का साहब शादी घर में अच्छी अच्छी लड़की जब भागने में दौड़ने में गाड़ी का छींटा पड़ रहा है, भागने में एक्सीडेंट करते करते बच गया, समझे ना। अच्छे कपड़े पहन करके स्कूल कॉलेज जो जाते हैं हमारी बहन बच्ची सब, वो उसका कपड़ा साहब गंदा हो जाता है और वापस घर चली जाती है। तो इस तरह का दर्दनाक बीमारी का प्रकोप एक तो अलग है, समझे ना। बड़े बड़े कीटाणु कीड़ा मच्छर वगैरह जो है प्रकोप इतना हो गया कि दुकान में बैठना लोगों का गजब हो गया साहब, समझे ना। कई बार इसका चर्चा भी हुआ, कई बार इसका देखा सुनी भी किया गया, कई बार इसका रिपोर्टेशन भी दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं है। ये दर्दसा कब सही होगा, कौन करेगा इसको। एक दो बार जो है हम लोग अपना पंचायत कुछ आदमी मिलकर थोड़ा दुर्गा पूजा के टाइम में जो है इसको साफ सफाई किया गया, लेकिन इसको जब तक 2 फीट 3 फीट नीचे कम से कम 2.5 फीट जब तक इसको ड्रेन को नहीं साफ किया जाता है तब तक ये पानी का बहाव नहीं रुकेगा। ऊपर से अगर कोई आता है प्लास्टिक बोरा वगैरह ऊपर से निकाल दिया और क्यों का क्यों भरा रहता है पानी, फिर ओवरफ्लो करता है। तो इस तरह का समस्या को जब तक उसको कम से कम 2-3 फीट मिट्टी से उसको गहराई से साफ नहीं हो जाता, वाश नहीं होता है, तब तक ये समस्या ये जुड़ा रहेगा, इसका निदान नहीं हो सकता। जनता का किस तरीके से गंभीर आक्रोश आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जो नाली की जो गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी यहाँ पर सत्ताधारी नेता जन है वो सभी यहाँ पर मौन है। अभी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जनता यहाँ मर रही है लेकिन जनप्रतिनिधि आराम से घर में बैठा हुआ है। यही समस्या है बनी हुई है आपका चांडिल चौक बाजार की, बस स्टैंड की और भी कई अन्य जगहों पर चांडिल की। आप देखिए, आप लोगों के फिर से अभी आपने अपना पैंट बचाने के लिए आपको टेढ़ा होना पड़ा, थोड़ा बचना पड़ा उनसे, तो ये दशा तो सबों के साथ है। अभी आप खुद मीडिया का प्रभारी हैं साहब, आपने खुद अपनी छीटा को अपनी बचने की कोशिश किया, तो ये हालत आम जनता के ऊपर जो हो रहा है तो इसका निदान कौन करेगा, इस चीज को कौन समझेगा। बहन बेटी अच्छी अच्छी कपड़े पहन के शादी घर में जाती है, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, कपड़ा फट जाता है छीटा से, वो घर चली जाती है, वापस हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें एक्सीडेंट का भी डर है। लोग अपने कपड़ा के बचाव में स्पीड में गाड़ी आता है, वो देखा नहीं गाड़ी के पीछे स्पीड में आ रहा है और उधर से जो है बचाव में अपना भागी और पीछे से ठोकर हो जा रहा है। तो हो गया एक्सीडेंट, यहाँ पर हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों का जो है सहयोग से, मीडिया के सहयोग से अगर ये पहुंच सकता है, जो इनका कार्यकर्ता है जो इसको वास करवा सकते हैं, उससे मेरा भी प्रार्थना है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको अच्छा से अच्छा बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद आपका। इधर आइए, आपका नाम बताइए। राधा देवी खेतान। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप इस जो गंभीर जो समस्या यहाँ बनी हुई है नाली का? तो यही कहना चाहते हैं, देखिए पब्लिक का भी गलती है, पब्लिक लोग नाली में कचरा फेंकता है, वो अपना अगर कचरा नहीं। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर यहाँ नगर पालिका ही नहीं है तो पब्लिक जो जितनी भी जो सामान जो लोग यूज कर रहे हैं वो सामान कहाँ फेंकेंगे, वो लोग कचरा कहाँ करेंगे, कहाँ फेंकेंगे? वहाँ के लिए तो स्थायी जगह तो नहीं बनाया गया है ना जिसकी वजह से वो लोग फेंक सकते हैं। सरकार का चीज है ना, तो सरकार इसके लिए
करेगा ना व्यवस्था। हाँ, सरकार तो व्यवस्था करेगा, लेकिन नाली का पानी इस तरीके से बह रही है, इसमें आपको क्या प्रतिक्रिया है आपका? बहुत खराब। देखिए पूजा पाठ करता आदमी और नाली पार होता है, उसमें तो हर तरह का पानी आ रहा है, कितना गंदा होता है। सब कोई बोलता, हमको भी आके बोलता कि आप भी कुछ करिए, तो हम क्या बोले, हम तो ऊपर तक बोलते हैं, कुछ होता नहीं है तो क्या करेंगे बोलिए। और कौन से विभाग से जुड़े हुए हैं? जल विभाग से। जल विभाग से। क्या नाम है आपका? राधा देवी खेतान। ठीक, धन्यवाद। क्या समस्या बनी हुई है यहाँ पर? समस्या ये है कि हमारा यहाँ बिजनेस का बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग रोड का नाली का लिए बहुत परेशानी है। इसमें नाली का डेली का बहाव की वजह से हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं। हम छोटे मोटे व्यवसायी हैं, इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत आ रही है। कस्टमर आते हुए दुकान में वापस चले जा रहे हैं। तो प्रशासन से भी अनुरोध है, थोड़ा सा हम लोग की समस्या को थोड़ा हल करें। यहाँ नाली का पानी जो इतने महीनों से जो बह रही है, तो इसमें आपको क्या कहना है? मतलब इसमें जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायिका जी है, सांसद जी है, वो लोग आपकी नजरों से क्या वो लोग मौन हैं, या वो लोग काम नहीं कर रहे, या नजरअंदाज कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं। हम लोग तो बहुत बार, एक बार अभी कुछ दिन पहले एक जनता दरबार लगी, अभी कल परसों, उसमें हम लोग एक एप्लीकेशन दिए हैं कि हम लोग का समस्या का थोड़ा सा निदान किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सा कुछ हुआ नहीं। इसका पहले भी हम लोग बहुत बार दे चुके हैं, यहाँ के मुखिया को बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और दुर्गा पूजा के टाइम में भी हम लोग को इस तरह बहुत दिक्कत हुआ था। इसकी वजह से हम लोग खुद अपने से आदमी लगा के फिर सफा करवा करके थोड़ा सा किन किया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर बारिश होने की वजह से फिर इसी तरह का माहौल हो गया है। आज 2 महीना से लगभग इस तरह बारिश हो जा रहा है। एक जैसा बारिश की वजह से नाली का प्रभाव है, और इसकी वजह से मेरा दुकान, हम लोग का इधर का जितने भी दुकानदार है बस स्टैंड चांडिल का, बहुत ज्यादा दिक्कत में महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुकानदार ने जो कचरा है वो लोग नाली में डाल दे रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ नालियां जाम हो रही है। इस तरह के लोग भी है। कुछ लोग जो कि स्थायी अगल बगल के लोग जितने हैं सब थोड़ा नाली पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद अपना कचरा घर के। स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इसका स्थायी समाधान प्रशासन ही कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नाली का स्थायी समाधान ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। हाँ, इस सब को थोड़ा ठीक किया जाए, इनके लिए अनुरोध है हम लोग से। मैं मौजूद हूँ चांडिल मेन चौक बाजार में, और चांडिल मेन चौक बाजार की जो स्थिति है सीधे हम आपको रूबरू करवाते हैं इस वीडियो। हमारे बीच मौजूद है होम संकट के ऑनर दिखा, और आज हम इसी की मुंह जुबानी से बात करते हैं और आपको दिलाते हैं आशा कि किस तरीके से यहाँ पर जो समस्या बनी हुई है चांडिल मेन चौक बाजार में। बताइए, तो यहाँ पर जो कूड़ा कचरा जो आप लोगों का होता है, इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कैसे आप लोग कहाँ फेंकते हैं इसको? हम लोग रिस्का वाला देते हैं, रिस्का वाला फेंकता है साइड में, चांडिल बाजार का बाहर में, टाउन का बाहर में लोग रिस्का वाला फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो नाली की जो समस्या है, नाली तो रोज जमा आता है, रोज झाड़ू मार के नाली में देता है। पब्लिक क्या करता है, झाड़ू मारता है, बस 2 ट्रेन में डालता है। एक डबिंग लोग जाता है तो सुबह झाड़ू मारता है और ला के डायरेक्ट ट्रेन में देता है। ट्रेन में उसको जो उठा के ले जाए वो समझता नहीं। जितना हम लोग जितना कचरा बोरा में भरता है, बोरा में भर कर इसका वाला फेंक देता है बाहर में, बाजार का बाहर में। बस नहीं, बाजार के बाहर में बोलने का मतलब ये है आपका, जो चांडिल मेन चौक बाजार के बाहर, यानी कि ताती बांध के सामने जो मैंने आपको दिखाया ताती बांध या जो जगह पर फेंका जा सकता है, फाका जगह पर फेंक देता है। अब जो खाली जगह पर अगर फेंक देने की वजह से क्या होता है ना, उसमें आपका बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो जहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। सीधे मतलब दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर नगर पालिका होना कितना आवश्यक होना चाहिए। नगर पालिका होना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा रहे। चांडिल में मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं? शौचालय की व्यवस्था नहीं, उसका भी दिक्कत है बहुत बड़ा। क्या था, हम लोग को जब पहुंचने लग जाता है, हम लोग दुकान छोड़ के जाना पड़ता है घर। सामने कोई शौचालय वो भी नहीं है। जो ट्रेन में सामने ट्रेन में दुकान के पीछे में ट्रेन है, उसी में सब पेशाब करता है पब्लिक। यही हाल है। आप कहाँ लेडीज का सबसे ज्यादा दिक्कत है, लेडीज का। उन लोग अगर सोच लगता है तो बहुत दिक्कत है। कभी मेरा पास आता तो हम देते, ऊपर मेरा जगह है सोचने के लिए, लेडीज को देते हैं। आपको बता दें कि महिलाओं की काफी यहाँ पर असुविधा है, काफी यहाँ पर बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अब शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो महिलाएं जो यहाँ से बाहर से जो आती है, उन लोगों को काफी समस्या होती है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो लोग इधर उधर कर देते हैं, और इधर उधर करने की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है। साथ में जो समस्या है वो कई सारी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन जो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, नेता है, उतना ध्यान देता है, ये लोग उतना ध्यान नहीं देने से जैसा हल ही नहीं होता बाजार। चुनाव के कारण, चुनाव जब आते हैं तो बहुत ज्यादा तो बहुत बंद रहता है। जो करेगा वो करेगा, कहाँ उतना नहीं था। साफ होता है, लोग ठिकादार भी थोड़ा हल्का साफ करता, पास हो गया उसको पैसा उठा लेता। अब कहाँ साफ ठीक से नहीं होता, तो हल्का हल्का साफ कर दिया, प्लास्टिक उठा दिया, पास साफ हो गया।
अटेंडर बाथरूम सब कुछ है, वही तो हाल है। यही बात है, जनता की और मुझे जब बढ़िया से साफ करो वो हाल नहीं है, जब बढ़िया से पूरा कचरा उठा के ले जा फेंक दो जमीन, थोड़ा ऊपर ऊपर साफ कर दे, हो गया बस, ये हाल। अब देख सकते हैं ना किस तरीके का यहाँ की जो समस्या बनी है। ये जो आपका जो सड़क दिख रहा है, ये सड़क आपका सार्वजनिक सोलोना सार्वजनिक पूजा कमेटी का जो सड़क है, और इस सड़क पर हम आपको बताते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहीं पर शौच कर देते हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, बीमारियां हो रही है, कीटाणु तो सब हमको करने पड़ता है, कभी आता है और सब लाके कचरा डाल देता है, पूरा बाजार का कचरा यहाँ पर ला दो, हमको साफ करना पड़ता है, हर महीना 2 महीना में हमको साफ करना पड़ता है, पूरा कचरा डबल स्टोरी होना चाहिए, तब पूरा पब्लिक आके कचरा डाल देता है यहीं पर, कप फप बढ़ जाएगा। इसका नाम लेगा और डबल स्टोरी होना चाहिए, नाला बड़ा तो नहीं सरकार ने जितना बाजार का जितना भी आदमी आता है कचरा यहीं पर डाल देता है, प्लास्टिक में ला के डाल देता है, बस। नंबर और 1 कसूर होता है मेरा, जो होटल वाला मार्केटिंग करना यही आता है है। ना, कुछ लोग मतलब बढ़िया हाँ। लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, जो इवन करने का जो आदमी का है जितना चल रहा तो प्लास्टिक में भर के ला देता है, यहाँ पर डाल देता है, बस, अब ड्रेन जाम हो जाता है। नाला डबल फिर आज 1-1.5 महीना पहले हम साफ करवाए, दुर्गा पूजा पहले हम साफ करवाए इसको पूरा, हाँ, मतलब जैसे 2 बार विदेश में डबल स्टोरी होना चाहिए, ऊपर में डाली और अपने खुद पैसा लेके खर्चा कर साफ करा, फिर लाके और जमा कर, पानी नीचे चल जाएगा, कोई नहीं है, डबल कुछ- स्टोरी में कुछ हो, ऊपर में यहाँ जाली परिस्थिति खराब है। ऊपर में जाली रहेगा, सब कचरा छन जाएगा, नीचे में पानी जाते रहेगा, और मोटर सिस्टम अगर रहेगा तो और अच्छा है। ये तो 1 महीना भी नहीं हो मैंने साफ किया, दुर्गा पूजा पहले हम साफ किया, फिर जाम हो गया। देखिए किस तरीके से डाल यहाँ के देता हूँ। नौजवानी, यहाँ के जनता ये चीज सब कर रही है प्लास्टिक कि फेंकते यहाँ हैं। पर हम लोग साफ करते ऊपर से भी हैं, कचरा आता ना है। यहाँ पर कोई ऐसा सुचारू व्यवस्था है जिसके तहत इस चीज को लगा मतलब साफ किया जा सके, और यहाँ की ना कोई नगर पालिका है, शौचालय की व्यवस्था है, कितनी बड़ी समस्या यहाँ बनी हुई है। ना ये चांडिल के आपको मेन चौक बाजार है, यानी कि मुख्य चौक बाजार है, ये आपका बस स्टैंड चांडिल में मुख्य चौक बाजार, और साथ में चांडिल के कई अन्य संवेदनशील जगह पर मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा इसी रिपोर्ट के माध्यम से। और चांडिल डैम रोड पर्यटन स्थल जाने का मेन मार्ग यानी कि मुख्य मार्ग ये है, और इस जगह पर देखिए किस तरीके की जो नाली के जो पानी है इस तरीके से खुला हुआ है, देखिए, और जो कचरा है यहाँ पर स्थानीय जो वहाँ के जो जनता है, दुकानदार है, वो ये लोग कचरा यहाँ पर फेंका गया है, और फेंकने की वजह से यहाँ पर जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, इस तरीके का यहाँ समस्या बन रही है। देखिए जो यहाँ पर मिट्टी गिरी हुई है, साथ में जो यहाँ पर जो स्लेट सब लगाया गया है, कितनी असामान्य रूप से सुचारू रूप से, कितनी दिक्कत वाली बात यहाँ समस्या बनी हुई है जो यहाँ पर। और देखिए आपको ये भी दिखाते हैं जो यहाँ पर कचरा सब है, कचरा का जो ढेर यहाँ रखा गया है, अब देखिए इधर साइड आपको दिखाते हैं कि कचरा किस तरीके से यहाँ लगाया गया है, जो कचरा सब है एक तरीके से ढेर है, जमावड़ा है यहाँ पर, और यहीं से बीमारियां उत्पन्न होती है, यहीं से हर एक तरीके का जो समस्या है उत्पन्न होती है। जो ग्राउंड रिपोर्ट के साथ सोशल संवाद की टीम इस वक्त मौजूद है, इस वक्त मैं आपको सीधे लाइव तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का यहाँ की समस्या बनी हुई है। नाला का पानी जस के तस बनी हुई है, शासन मौन है, जनप्रतिनिधि मौन है, स्थानीय जनता मौन है, स्थानीय जनता की बात सुनाई नहीं है सत्ता को, नेता को, और जो विधायिका जी है, जो सांसद जी है, सब के सब मौन है। तो समस्या कौन सुनेगा, ये सबसे बड़ी सवाल है। मैं आपको वो ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ के जो कूड़ा कचरा सब है वो कहाँ फेंका जाता है, कूड़ा कचरा सब कैसे फेंका जाता है, किस तरीके से वहाँ ढेर होता है, और किस तरीके से वहाँ बीमारियां उत्पन्न होती है। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांडिल मुक्तिधाम में, या चांडिल डैम रोड के मुक्तिधाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कूड़ा कचरा। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ की जो दुर्भाग्य की जो समस्या है, यहाँ की जो इतनी बड़ी जो समस्या बनी हुई है, जो कूड़ा कचरा को लेकर संबंधित, वो सभी समस्या को यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कूड़ा कचरा यहाँ पर फेंका गया है, यहाँ के जो चांडिल के जनता के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है। अब जो खाली जगह बोलने का मतलब ये है, खाली जगह यहीं पर फेंका जाता है, और जितने भी चांडिल से बाहर की जो खाली जगह है, उस जगह पर जो कचरा सब है फेंका जाता है। अब यहाँ पर फेंक कर ये जो कचरा है जस का तस, यानी कि ऐसी ही स्थिति में रहती है। अब ऐसे स्थिति में रहने के होने के कारण ये होता है कि अगर ऐसे रख दिया जाएगा तो उसमें बीमारियां उत्पन्न होगी, कई सारी समस्या उत्पन्न होगी। ये यहाँ से जितने भी जो वाहन चालक हैं वो सब यहाँ से पार होते हैं, गुजरते हैं, उन लोगों को यहाँ पर दुर्गंध महसूस होगा, साथ में कई सारी जो समस्याएं उत्पन्न होगी। तो यही चांडिल की जो मांग है, जो नाली का जो पानी है सड़क पर बह रही है, बारिश के मौसम में पानी तालाब में तब्दील हो जाती है, ऐसे कई सारी जो समस्या है वो उत्पन्न अभी जो हो रही है वो नहीं होती।
साथ में। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, यहाँ की जो विधायिका है, यहाँ की जो सांसद है, उन सभी को इस चीज को ध्यान में देना होगा और इस चीज को एक प्रमुखता से इस चीज को सवाल को उठाना है, इस चीज को ठीक करना है, ताकि जो यहाँ के स्थानीय की जनता जो समस्या से अभी गुजर रही है उन सभी समस्या को ठीक किया जा सके। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कूड़ा कचरा ऐसे ही बिखरा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है। देखिए किस तरीके से इस प्रकार से जो कचरा सब आता है, ठीक है ना, किस तरीके से वो सब दारू का बोतल है, यहाँ पानी का बोतल है, फिर यहाँ पर एक प्रकार से जो यहाँ पर दुर्गंध महसूस हो रही है। अपने आप बताओ तो यहाँ पे जो गंदगी वो एक काफी खतरनाक वाली समस्या यहाँ बनी हुई है। सामने में ये मुक्ति धाम है, आपको दिखा दो, कैमरामैन को थोड़ा सा हम बोलेंगे रोल करके कि आप दिखाइए कि सामने में मुक्ति धाम है। और मुक्ति धाम आपको बता दे कि कितनी यहाँ पर एक प्रकार से स्वच्छता वाली जगह है, एक प्रकार से जो यहाँ पर मुक्ति दिया जाता है, मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है। और इस जगह पर अगर हम गंदगी करेंगे तो कितना बड़ा यहाँ पर दुर्भाग्य की बात है। यही बात है, मैं आपको इस जगह पर ऐसे कई अन्य जगहों पर चांडिल की ऐसी समस्या बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ उन जगहों पर भी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांडिल हटिया बस्ती में और आप सीधे देख पा रहे हैं यहाँ की स्थानीय जनता से हम आपको बात करवा रहे हैं कि क्या समस्या बनी हुई है यहाँ पर नाली का कचरा था। तो बताइए सर, यहाँ क्या समस्या है? यहाँ मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ ऊपर से जितना गंदगी पानी आ रहा है, अभी हम लोग इस इधर डाउन पर है, पूरा गंदगी मतलब इधर आ जाता है। और किसको क्या बोलेंगे, कुछ बोलने का तो कुछ ही नहीं है, जिसके साथ कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा, इसीलिए तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे ही गंदगी में हम लोग बसवास कर रहे हैं, साफ सफाई तो कभी होता नहीं है। और क्या बोलेंगे, बोले उससे बात कीजिए। से भी अगर हम बात करते हैं मादी क्या असुविधा हो रही है, কি অসুবিধা হচ্ছে বলো, অসুবিধা কি হচ্ছে? যে নালীগুলো যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, कचरा के सफा करके नहीं कर হ্যাঁ रहा है হ্যাঁ, और এগুলা কি বলতে চাইছো বলো? सफा करा সাফা করা। হ্যাঁ, यार आगे হয়েছিল নাকি সাফ সাফাই হয়েছিল? আগে নাই হয়েছিল, মানে কোনোদিনও নাই হয়েছিল। কোনো দিন না ये दादी से बात कीजिए, दादी से। তো তোমরা কাঁচড়াগুলো ফেঁকো কোথায়? देखिए अगर नदी दिख लीजिए हम लोग। चले जाओ घर पे किसी को আচ্ছা, তো এখানে কোন একটা নগরপালিকা হওয়া উচিত বটে, যে মানে সব কাঁচড়াগুলো উঠাই করে নিয়ে যাবে, এখানে ভালো জায়গায় ডাস্ট করবে, জ্বলাবে। হ্যাঁ, हाँ চলিয়ে हम बात करते हैं। কি অসুবিধা হচ্ছে ঠাকুর? আমাদের অসুবিধা হচ্ছে এদিকে এদিকে इधर इधर দোকান নানি যে আমরা যাচ্ছি আসছি, আমাদের সব সময় জলে চপ 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 कचरा হচ্ছে, तो ये हमरा के साफ सुथराई चाहिए। पोका मकोड़ ज्यादा घुसता है, माछी अच्छी काटते हैं, इतना बहुत कचरा, इतना छोटा कचरा, छोटा बच्चा भी हम लोग छोटा छोटा बच्चा इतना कचरा देखिए ना, इतना कचरा, ये कचरा हम लोग को साफ सुथराई चाहिए, कुछ नहीं है। তো यार आगे एक बार হয়নি সাফ সাফাই? সাফ সুতরাই হয় না, যেমন আমরা মনে আমরা নিজেরাই এগুলো সাফ সাফাই করি, পয়সা পাতি দিই 10-20 টাকা, এরা আমরা সবাই উঠাই করে कचरा এটা সাফে নালা পাইতে জলটা যায়নি, ওদিকে রাস্তায় যত হাতে কিনি सामान পত্র পড়ে থাকে। তো बरसात के मौसम में क्या स्थिति होती है यहाँ पर? ऐसा ही होता है, बरसात का भी ऐसा ही है, ऐसा भी ऐसा ही होता है। 12 महीने ऐसे ही हम लोग का होता जो पानी कम में जोल देता है इतना कचरा आते हैं, इतना कचरा आते हैं, देखो ना कोई यहाँ का नहीं चलाता है। हटिया होता है, हटिया का सामान जितना होता है एदिके एदिके एदिके। चल हाँ, देते हैं। हटिया का सामान जो तो फेंक के चल जाते, कागज प्लास्टिक जितना है सब भरते। यहाँ हटिया सोमवार का दिन लगता है ना, हाँ, सोमवार सोमवार गुरुवार 2 दिन का लगता गुरुवार है। 2 दिन लगता है। जितना हटिया के केकला से वहीं पर छोड़ के चल जाता है, उन लोग अपना व्यवसाय करके पैसा कमा के चल जाता है, इसलिए उसको गंदगी फैल जाता है। छोटा छोटा बच्चा लोग करके हम लोग को यहाँ भरण पोषण करना जैसे पड़ता है। पानी निकला था घर से पानी मच्छर ज्यादा निकला निकलता है, इसमें बीमारी ज्यादा फैलता है। तो साफ सफाई कब होगा, इसको बोलेंगे कुछ मई में होता है, हम लोग को सफाई। अब सीधे हम आपको दिखाते हैं यहाँ की जो स्थिति है कैसे बनी हुई है। आपको बता दें कि ये चांडिल हटिया बस्ती है और सप्ताह में 2 बार यहाँ बाजार लगता है। और बाजार बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर प्रकार के सामान की बिक्री होते हैं और यहाँ पर दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं। अब दिक्कत वाली बात ये है कि जब यहाँ से सामान खरीदते हैं तो कूड़ा कचरा होने की संभावनाएं हैं, जाहिर सी बात है कूड़ा कचरा होंगे। अब कूड़ा कचरा होने की वजह से जो इधर उधर फेंक देते हैं दुकानदार, क्योंकि यहाँ पर फेंकने की जगह नहीं है,
आप फेंकने की जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर नाली पर जाम हो जाती है कचरा, और साथ में जो नाली का पानी है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से वो पानी आगे नहीं बढ़ पाती है। और भी जो समस्या है, मैं आपको सीधे रिपोर्ट ग्राउंड के साथ में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये समस्या देखिए किस तरीके से है। जो कचरा है वो जम चुकी है, और साथ में जो नाली का पानी है वो बहना बंद हो चुकी है। आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ योजना कुछ यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्मित यो संख्या 32/2020-21 कुछ नंबर है। योजना चांडिल हाटतोला में नाली का निर्माण बादल गोराई के घर से नीतीश दा के घर तक हुई है। अब ये जो यहाँ पर लिखा गया है आपका 2020 व 21 के सत्र में उस समय हुई थी और यहाँ पर साफ सफाई, लेकिन जो समस्या है यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ पर स्थानीय जनता क्या कह रही है, हम आपको सीधे हम बात करवा रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बताइए। ये पूरा भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। जो मुखिया है, जो भी है, क्योंकि नीतीश दुकान तक दिया गया है, जो कि नीतीश दुकान कम से कम 50 मीटर फिर भी आगे ही है। तो यहाँ तक करके जैसे तैसा करके पैसा निपटा के छोड़ दिया है। ड्रेन भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, पूरा कम्प्लीट काम भी नहीं हुआ है, पूरा कचरा में बहुत दिक्कत होता है। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ की विधायिका को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को? अब वैसे ही मतलब क्या बोलेंगे, आपका सब भ्रष्टाचार है। कुछ अच्छा तरह से काम नहीं होता है। हटिया के अंदर को भी देख लीजिए, कचरा ही कचरा है। यहाँ जनता खुद कह रही है किस तरीके का यहाँ का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार करके जनता को एक समस्या में डाली हुई है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो पानी नाली का है, किस तरीके से देखिए ना, पार करके निकलना पड़ रहा है। थोड़ा कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा आगे आने के लिए, और मैं दिखाता हूँ यहाँ की समस्या है। कचरा देखिए किस तरीके से पूरा कचरा इस तरीके से फेंका गया है। छोटा छोटा बच्चा को देखिए ना, बच्चा यहाँ पर खेल रहे हैं। अब इस छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर होती होगी, देखिए ना किस तरीके से वहाँ का जो समस्या है। यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी का जो दुर्गंध है, किस तरीके से यहाँ पर फैलावा है, किस तरीके से यहाँ पर जो पानी को साथ में जो पूरा कचरा है, वजह से कचरा जो गीला मिट्टी है, मिट्टी पूरी तरह से गीला हो चुकी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने में काफी समस्या अभी उत्पन्न हो गई है। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह पर आपको बता दूं कि जो यहाँ पर नाली का पानी धीरे धीरे बह रही है, और जो समस्या है कितनी गंभीर रूप से पकड़ चुकी है। हम आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रसारण कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आपको ये भी बताया है कि सप्ताह में 2 बार यहाँ पर मार्केट लगता है, सप्ताह में 2 बार। अब उसके वजह से यहाँ पर जितने भी सामान की खरीद होती है, और उन खरीद सामान की जो यहाँ पर जो छिलका होता है, कूड़ा कचरा होता है, यहीं पर फेंक देते हैं। हम आपको थोड़ा आगे भी दिखाते हैं, आइए बने रहिए मेरे साथ। चलिए बताइए। देखिए हम लोग मंदिर है, यहाँ कितना कचरा होता है, जितना कचरा पानी सब इधर चले जाते हैं। हम लोग का बहुत दिक्कत होता है, पूजा पर्व में जो भी है बहुत दिक्कत होता है। ये आप लोग सॉल्व कर दीजिए। क्या समस्या है बताइए। वही समस्या है कि कचरा में बीमारी हो जाएगा, इस वजह से इसको सफाई करना है। देख रहे हैं कितना कचरा है यहाँ पर, देख रहे हैं कितना कचरा है यहाँ, बहुत कचरा है, यहाँ बहुत कचरा है। सफाई रहने से हम लोग को ठीक रहेगा। हम लोग का देखिए पूजा पाठ करने वाला आदमी है, पूजा पाठ करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। ये सब आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कितना कचरा इधर पानी है। देखिए ना, आपको दिखाते हैं, यहाँ मंदिर है, माँ मनसा का यहाँ मंदिर है। यहीं से जितनी भी महिलाएं हैं यहीं से गुजरती हैं, यहीं से पार होती हैं, पूजा अर्चना होती है। लेकिन जो समस्या देखिए ना, जो यहाँ के नाली का जो पानी है, गंभीर समस्या बनी हुई है। यहीं से जितनी भी माता है यहाँ से जब पार होती है, सुबह जब नहा के आपका जो स्वच्छ कपड़ा पहन के जो यहीं से गुजरती है, और इसी गंदे नाले पानी से गुजरती है, तो कितनी अशुद्धता के कारण बनती है। अब मुझे बताइए, जो यहीं से मां मनसा की पूजा होती है, और यहीं पर पूजा अर्चना थाली सब कुछ यहीं से लेकर महिलाएं निकलती है, तो यहाँ की जो स्थानीय जनता की जो समस्या है, हम आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैंने आपको दिखाया। अब दूसरी जगह मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो
कचरा जो खाली जगह जहाँ फेंका जाता है यहाँ की जनता और दुकानदारों के द्वारा, वो कहाँ है। मैंने आपको पहले वाला जो दिखाया था मुक्ति धाम में, यानी कि चांडिल पर्यटक स्थल के मुख्य मुक्ति धाम में मैंने आपको दिखाया था, और अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा ताती बांध के सामने जो वहाँ की स्थिति है वो किस प्रकार से वहाँ स्थिति है। पहले भी सोशल संवाद की टीम ने उजागर किया था प्रमुखता से उस जगह पर, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा वो साफ सफाई किया गया, लेकिन अभी भी वहाँ की जो स्थिति है वो अभी और ज्यादा गंभीर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकने की कोई ऐसी निर्धारित जगह नहीं है, जिसके कारण जो यहाँ की जो जनता है वो कहाँ फेंकेंगे, इसलिए वो लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण समस्या और ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। देखिए चांडिल हाटतोला बस्ती का ये नजारा है। अब ये जगह जो मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पर इस तरीके से यहाँ पर कचरा यहाँ पर बनी हुई है, और साथ में जो मिट्टियां सब जो है वो पूरी तरह से गीला हो चुकी है, और गीले होने की वजह से यहाँ पर जो समस्या है काफी गंभीर है। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर सप्ताह में 2 बार यहाँ पर मार्केट लगता है, और 2 बार मार्केट लगता है। जिस तरीके से यहाँ पर दुकानदार है वो रह रहे हैं, मुझे तो ये अचंभित किस तरीके से यहाँ पर दुकानदार रह रहे हैं। देखिए ना वहाँ पर जो पानी तो ये नाली के लिए पानी एकदम मतलब बदहाल स्थिति में है। इधर वाला देखिए, इधर वाला जो समस्या है ये देखिए। आप मैं ना आपको थोड़ा ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के लोग पार होते हैं, और किस तरीके से, जैसे सपोज कि मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, ठीक है, और साइड में देख सकते हैं साइड में किस तरीके से यहाँ पर है, ये सब खाया जाता है, किस तरीके से दिया है। यही तो दुकानदार यहाँ फेंक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी निर्धारित जगह पर नहीं है जिसके कारण आप कचरा सब फेंक सकते हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो नाली जो आपको दिख रहा है कचरा, ये हालांकि ये सड़क है, ठीक है, ये एक मार्ग है, और ये मार्ग अभी क्या है ना कि ये एक प्रकार से नाली में तब्दील हो गया है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि अगर कोई आदमी अगर यहाँ से पार होगा तो किस तरीके से पार होगा। सपोज मैं इस तरीके से मैं पार हो रहा हूँ तो मुझे छलांग लगाना पड़ेगा, यानी छलांग लगाने का मतलब ये है कि मुझे ना मैं तैयारी कर रहा हूँ ओलंपिक में जाने का। अब ओलंपिक में कैसे जा सकता हूँ, तो छलांग लगा के मैं जा सकता हूँ। अब इस तरीके से मैं लगाऊंगा ना छलांग, तो मैं इस तरीके से मैं साधारण तरीके से मैं पार नहीं हो सकता हूँ। अब क्या होगा ना, मुझे छलांग लगाना पड़ेगा, छलांग लगा के मैं इस तरीके से मैं पार हो रहा हूँ। सोचिए किस तरीके की यहाँ समस्या बनी हुई है। हम छलांग लगाने का प्रयास मैं चांडिल में कर रहा हूँ, और ये देखिए किस तरीके का यहाँ समस्या बनी हुई है। लोग यहाँ पार होता है ना तो छलांग लगा के पार होते हैं, यही समस्या है। गंदगी के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ जी, गंदगी जितना है, हाँ, दूसरे के घर का पानी यहाँ इतना आ रहा है। हाँ, देखिए यहाँ कितना गंदगी है, देखिए यहाँ कितना कचरा हो गया है सब कुछ। इसका बारे आप लोग बोलिए। इसी के बारे में तो बोल रहे हैं। देखिए आपका जनता आपको देख रही है, बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं इतना पानी जो गंदगी पानी इधर आ रहा है, ये सब आप लोग बंद करा दीजिए। देखिए आदमी को चलने का कितना, इधर देखिए, हाँ हाँ, कितना तकलीफ हो रहा है हम लोग का। यहाँ बहुत गंदगी है, देखिए जितना मुर्गा काटेगा सब इधर में कचरा गिरा देगा, इन्हें बीमारी हम लोग का होगा सबका। यहाँ नगर पालिका होना कितना लाभदायक होगा? अगर यहाँ एक नगर पालिका होगा तो कितना लाभदायक होगा बताइए। नगर पालिका होगा तो बहुत अच्छा होगा, सबका सेफ्टी हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा आपका। यहाँ नगर पालिका नहीं है, जिसके कारण ये वजह और ज्यादा बढ़ रहा है जी। और यहाँ पर सप्ताह में 2 बार मार्केट लगता है। जो दुकानदार है ये लोग यहीं पर फेंक देते हैं, तो आप लोग बोलते नहीं है कि सामान को बोलने से कोई सुनता है क्या? अभी क्या जमाने में बोलिए, हम लोग बोलेंगे सुनेगा, कोई झगड़ा लगाएगा, मारपीट होगा, आदमी ठीक नहीं है सब, समझे? जिसको बोलिएगा बोलेगा हम यहाँ का बॉस है। देखिए कितना कचरा, देखिए वहाँ कितना, उधर अब उधर में देखिए कितना पानी। मैं तो दिखाई रहा हूँ, जनता तो देख ही रही है। अब तो मैं क्या ही कहूंगा। अब मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको चांडिल में अगर रहना है ना तो आपको छलांग लगाने का प्रयास करना होगा, यानी कि आपको छलांग लगाने का मेहनत करना पड़ेगा। किस तरीके से मेहनत करिएगा, जैसे ओलंपिक में जाने के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मैं अभी आपको दिखाया ना कि जो सड़क पार करने से गुजरने के लिए किस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, वैसे ही मैं आपको भी मेहनत करना पड़ेगा अगर आप चांडिल के वासी, अगर आप रहना चाहते हैं चांडिल में। तो इस तरीके का देखिए कि समस्या जो बनी हुई है, देखिए किस प्रकार से है। यहाँ के ना महिलाओं से भी हम आपको थोड़ा बात करें। देखिए जो समस्या है, किस तरीके से कचरा से इधर उधर फेंका गया है, प्याज के छिलका और भी जो कई सारी जो समस्या है। কাকি এদিকে আসো তো, কি অসুবিধা হচ্ছে বলো তো এদিকে। এইখানে পুরো কাঁচড়া হয়ে গেছে, পুরো কাঁচড়া জমা করে দিচ্ছেন, আর রাতের বেলায় পুরো পায়খানাও করছেন। আমাদের যেমন ঘর আছে সামনেতে, ও পুরো কাঁচড়া হয়ে যাচ্ছে। কোনো বললেই কাকে বলতে যাবে, কাকে বলতে পারছি না, কাকে বললে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, বললেই ঝগড়া হচ্ছে। এই বস্তির লোককে কাকে কি বলতে পারবে?
ওইখানে বেশি বলতে পারছি না। জলে জলের সময় বর্ষার সময় তো আরো বেশি হয়ে যায়। আরো বেশি কাচড়া হয়ে যায়। দেখছো আমাদের ঘরটা তো একা, ওখানে তো আর কেউ নাই। আর বেশি বলতে গেলে পুরো ঝগড়া হয়ে যেত। ওই জন্য কে করতে তো কি চাইছো, এটা সমাধান কি হওয়া উচিত? সাফ সাফাই থাকলে আরো ভালো। আরো আমাদের ঘরে ছেলে নেই, আরো তো সব লোকের ছেলে আছে, সবাই তো এখানে সব ছেলেগুলো সব এখানে খেলা খেলি সব কিছু করছে, এমনিতে তো সবার বিমারি হবে না। আর তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ যে কত কাচড়া আছে আটলাটায়। তো ওই জিনিসটা জন্য সাফ সাফাই হলে ভালো। तो देख सकते हैं अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके का यहाँ समस्या बनी हुई है। मैंने हालांकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ चांडल की जो समस्या है वो मैं आपको दिखाई दिया हूँ। अब आपको विजुअल्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो परिस्थिति है वो कितना दयनीय, कितना भयावह स्थिति में चांडल के वासी अभी रह रहे हैं। देखते रहिए। इस जगह में मौजूद हूँ, ये चांडिल तातीबांध में है यहाँ, और यहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक प्रकार से डंप यार्ड बनाया गया है, वो भी चांडिल वासियों के द्वारा। ये डंप यार्ड किस लिए बनाया गया है मैं आपको बताता हूँ कि आपको इससे पहले मैंने मुक्तिधाम का दिखाया था, जो खाली जगह है वो खाली जगह पर यहाँ पर जितनी भी दुकानदार है, यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं जो फेंकते हैं कूड़ा कचरा, वो लोग एक बोरियों में डाल के फेंक देते हैं खाली जगह पर। खाली जगह पर बोलने का मतलब है कि इस जगह पर, यानी कि जो मुख्य बाजार से खाली जगह पर यहाँ पर तातीबांध में फेंकते हैं, मुक्तिधाम में फेंकते हैं, बस स्टैंड में फेंकते हैं, ऐसे खाली जगह पर चांडिल में कूड़ा कचरा फेंका जाता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जो यहाँ पर कूड़ा कचरा कुछ दिन पहले ही यहाँ पर साफ सफाई किया गया था। जी हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई किया गया था। और आज देखिए जो साफ सफाई किया गया था, जो कूड़ा कचरा, ये जगह अभी फिर से कूड़ा कचरा में तब्दील हो गया है। आप बताइए, जब यहाँ पर कोई ऐसी निर्धारित जगह नहीं है, डंप यार्ड नहीं है जिसके तहत इस जितने भी कूड़े कचरा सब है, इन सभी कूड़े कचरा को इन डंप यार्ड में रखा जाएगा, ताकि जगह जगह पर आपका गीला सूखा कचरा के लिए एक आपका बॉक्स दिया जाएगा, ताकि उस पर डाल सके और जो नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर आया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे नगर पालिका नहीं है, जिसके कारण जो यहाँ की जो विशेष जो यहाँ की समस्या है वो काफी गंभीर है। आपको दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर इतनी, मतलब आपको बताते हैं कि ये आपका बहुत ही गंभीर समस्या है। आपका यहाँ से जो मुख्य मार्ग है, आपको ये बता देते हैं, यही मुख्य मार्ग से आपका पश्चिम बंगाल जोड़ती है, धनबाद और भी कहीं ऐसी जगह पर मुख्य मार्ग यहीं से, इसी मार्ग से जोड़ती है। लेकिन जो समस्या है दस बनी हुई है, और जो आप देख सकते थे जो पूरी के अंदर चाल डाल के यहीं के स्थानीय लोग फेंक देते हैं। अब यही इतनी बड़ी जो समस्या है, उन सभी समस्या को आज यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इस संवाद की टीम ने आपको इतनी गंभीर और इतनी दयनीय समस्या बनी हुई। अब यहाँ मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर नगर पालिका होगा तो कितनी बड़ी यहाँ पर समस्या का समाधान होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर चांडिल क्षेत्र में नगर पालिका की अगर व्यवस्था होगी तो इसमें क्या क्या फायदा होगा, जो क्या क्या यहाँ की जो विकास में वो लाभदायक होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ की सड़क की, जो सड़क आप देखे हैं, जो जगह जगह पर गड्ढे हैं, उन सभी सड़कों पर अगर नगर पालिका अगर होगी तो काफी इसमें आसानी होगी, काफी इसमें अच्छा होगा। साथ में नाली, जो इतनी बड़ी जो समस्या है, गंभीर जो समस्या है, इन गंभीर समस्या का समाधान होगा अगर नगर पालिका होगा। आपका स्ट्रीट लाइट की जो कमी है चांडिल में, रात्रि के समय जो चांडिल में स्ट्रीट लाइट की काफी कमी है, जो अगर दुकानदार अगर लाइट नहीं जलाएंगे तो यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। तो स्ट्रीट लाइट की काफी कमी है। नगर पालिका होगी तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की जो कमी है उसका समाधान होगा। साथ में जो पानी की जो पाइपलाइन में जो कट जाता है, अभी जो फटा हुआ है, जगह जगह पर फटे हुए हैं, टाइम से पानी नहीं आती है, इन सभी समस्याओं का समाधान होगा और इसका एक प्रकार से सुचारू रूप से इसका प्लानिंग किया जाएगा। आपको ये भी बताते हैं कि जो बिना योजना की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण भी मिलेगा,
कोई भी अगर ऐसी योजना है जो आबादी बढ़ रही है तो उसका एक प्रकार से नियंत्रण लागू होगा कि कितना क्या योजना पास हो रही है, कितना जनता को ये योजना का लाभ मिल रही है। तो इस प्रकार से आपका सफाई की व्यवस्था में सुधार भी काफी आएगी कि अगर नगर पालिका होगी तो जो सफाई की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छा होगी। जैसे कि आपका नियमित कचरा उठाव होगा, जैसे जगह जगह पर जो सूखा कचरा, गीला कचरा ये सब रखा जाएगा। आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो अलग अलग जगह पर है, जो कूड़ा कचरा फेंक नहीं पाते, जो महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पाती है, उन सभी महिलाओं को एक प्रकार से जो यहाँ सुचारू रूप से वो लोग कचरा फेंक सकती हैं और गीला कचरा और सूखा कचरा में वो लोग आसानी से वो लोग चयन करके वो लोग डाल सकती हैं। साथ में जो एक कचरा प्रबंधन के लिए अलग बजट भी बनाया जाएगा, यानी कि जो कचरा उठाने के लिए किस प्रकार से कचरा उठा के डंप यार्ड में डालने के लिए, उनको फिर जलाने के लिए, तो एक प्रकार से एक अलग बजट भी बनाया जाएगा। जाम नाली और गंदगी समस्या से काफी हद तक खत्म होगी अगर नगर पालिका होगी। अगर नगर पालिका होगी तो यहाँ पर जो जाम की जो समस्या है जो नालियों में, उन सभी समस्याओं की एक राहत मिलेगी। आपका जो पानी और बिजली में बेहतर व्यवस्था मिल सकती है अगर नगर पालिका होगी। तो जैसे कि आपका जलापूर्ति योजना में तेजी आएगी, साथ में आपका स्ट्रीट लाइट और रखरखाव भी नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। स्ट्रीट लाइट में जो काफी समस्या अभी हो रही है, अभी जो फिलहाल जो कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति, टैक्स विभाग, सफाई कर्मी आदि में नौकरियां भी मिल सकती है। तो नगर पालिका होने की मुख्य वजह यही है। आपका बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड आदि की व्यवस्था में काफी सुधार हो सकती है। इन सभी सुधारों में नगर पालिका होना काफी सुचारू है, काफी एक चांडिल वासियों के लिए एक प्रकार से सौगात होगी कि हाँ, अगर इस प्रकार से अगर नगर पालिका है तो जितने भी दुकानदार कूड़ा कचरा सब है, उन सभी दुकानदार एक प्रकार से वो लोग एक जगह पर एकत्रित करके और बोरिया में डाल के वो लोग फिर नगर पालिका की जो गाड़ियां आती है उन सभी गाड़ियों पर जितना भी कचरा सब वो लोग जमा करके रखे हैं उन सभी गाड़ी पर लोड करके वो लोग फिर एक जगह पर डंप यार्ड पर उसको फेंक दिया जाएगा और फिर उस पर वो आगे की प्रक्रिया जो नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। तो इतनी सारी समस्याओं का समाधान अगर नगर पालिका अगर होगी चांडिल में तो काफी एक प्रकार से अच्छा होगा, काफी चांडिल वासियों के लिए एक प्रकार से सुचारू रूप से बाजार की जो व्यवस्था है वो हो सकती है। प्लस आपका शौचालय की जो व्यवस्था है, अभी जो आप देख सकते हैं जो महिलाएं, जो बुजुर्ग, जो भी पुरुष जो आ रहे हैं बाहर से, छात्र छात्राएं, क्योंकि हम आपको ये भी बताया है कि चांडिल में सिम्बम कॉलेज है, यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तो उन लोगों को काफी समस्या होती है कि जब चांडिल में चौक बाजार में जब वो लोग प्रवेश करते हैं तो उन लोगों को काफी समस्या होती है शौच की। तो इसी कारण वो लोग इधर उधर शौच कर देते हैं, जिसके कारण समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है और गंदगी और बदबू से ज्यादा इसमें समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सभी समस्याओं का राहत मिल सकता है। साथ में महिलाओं की जो प्रमुख जो यहाँ जो विशेष समस्या दिखाई दे रही है कि महिलाओं को जो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोग देते हैं वहां पर अपने घर में शौच करने के लिए। तो इन सभी समस्याओं का एक प्रकार से समाधान किया जा सकता है अगर नगर पालिका होगी तो। साथ में जितनी भी जो यहाँ पर अभी जो गंदगी है उन सभी गंदगी को अभी निवारण किया जाएगा अगर नगर पालिका का सुचारू रूप से अगर यहाँ गठित किया जाए तो सबसे गंभीर समस्या अभी चांडिल चौक बाजार से बस स्टैंड में, चांडिल डैम रोड के मुक्ति धाम में, चांडिल ताती बांध में, स्टेशन में और भी कई अन्य प्रमुख जगह पर समस्या अभी बनी हुई है आपका नाली का पानी। तो मेन ड्रेनेज सिस्टम को पहले ठीक करना पड़ेगा। हालांकि ये जो मुखिया के चांडिल पंचायत के जो मुखिया है उनके द्वारा जो ये कहा रहा है कि फंड नहीं है, फंड आवंटित नहीं हुआ है 1.5-2 साल से। तो हालांकि उनके स्तर पे अगर देखा जाए कि वो उस चीज को आगे की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन फंड अवतरित नहीं हुआ है जिसके कारण वो भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ में ये भी है कि यहाँ की जनता की आक्रोश भी है कि कितनी दुर्गंध स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं चांडिल मार्केट यानी चांडिल बाजार का यहाँ प्रवेश स्थान है और यहीं से मेन चांडिल बाजार शुरू होता है। तो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैंने आपको बता दिया है यहाँ की समस्या को, मैंने आपको उजागर किया हूँ प्रमुखता से और कईयों बार मैंने रिपोर्ट दिया भी हूँ। हालांकि अब देखा जाए कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायिका, सांसद जी जो सत्ताधारी है वो सब अभी किस प्रकार से अभी इन इतने बड़े जो संवेदनशील जो मुद्दा है, संवेदनशील जो समस्या है, उन सभी समस्या को किस तरीके से निवारण करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है चांडिल वासियों के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि अब देखा जाए इस रिपोर्ट का असर किस तरीके से होता है। ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रिपोर्ट को पहुंचाइए ताकि अभी जो जिस तरीके का मेहनत किया गया है सोशल संवाद की टीम के द्वारा ये सफल हो,
यही हम आप लोगों से दरखास्त कर रहे हैं। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इस रिपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, समर्थक करेंगे और आगे इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो यही रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैंने आपको बता दिया कि नगर पालिका होने का क्या क्या फायदा है, नगर पालिका नहीं होने का क्या क्या मतलब असुविधा हो रही है अभी स्थानीय लोगों की, जनता की, चांडिल वासियों की। तो मैंने हर एक पहलू को मैंने आपके समक्ष रख दिया हूं। अब आपको तय करना है, जनता आप क्या आगे की प्रक्रिया में इस तरीके से लेते हैं, किस तरीके का आपका प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट में साझा करें। और देखते रहिए सोशल संवाद, मेरे साथ सहयोगी कैमरा पर्सन शशि मिश्रा के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंडू चांडिल से। जय हिंद, जय भारत।